मुख्यमंत्री फिर रो पड़े। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू भी आए उस पिता को याद कर जिनका जिक्र आज पूरा झारखंड कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। निर्दलीय सांसद पूर्णिया से पप्पू यादव जब निमरा पहुंचे श्रद्धांजलि सभा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्राद्ध कर्म का यह दौर निमरा में चल रहा है। और जब श्रद्धांजलि देने के बाद वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे तो उनके बगल में सरफराज अहमद वो बैठे हुए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच में बैठे हुए थे। जिक्र हुआ, उनकी कहानियों का जिक्र हुआ, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के कहानियों का जिक्र हुआ। और बहुत कोशिश की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आंसुओं को रोकने की, लेकिन वो आंसू रुके नहीं। पिता से इतने वो जुड़े हुए हैं, पिता को याद कर इतने टूटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जब भी अपने पिता की कहानियों को सुनते हैं, अपने पिता का जिक्र सुनते हैं, उनकी आंखें डबडबा जाती है। फिर कहता है कि काश वो लौट आते दिशोम गुरु शिबू सोरेन। लेकिन हकीकत यही है कि अब वो अमर हैं। ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। पहले ये निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिलते हैं, उन्हें कुछ देर बैठने कहते हैं क्योंकि कुछ लोग आए हुए थे और वो तसल्ली से पप्पू यादव से बात करना चाह रहे थे। पप्पू यादव हर वक्त मुश्किलों में हेमंत सोरेन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और श्राद्ध कर्म का जब ये भोज चल रहा है, आयोजन चल रहा है, तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पप्पू यादव फिर निमरा पहुंचे। और अब यहाँ पर है कि वो दोनों बातचीत करते हुए नजर आए। और इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तसल्ली से पप्पू यादव के बीच में बैठे। इस साइड लुइस मरांडी बैठी और सरफराज अहमद बैठे हुए थे। दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत का दौर चलता रहा और दोनों निश्चित रूप से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की ही चर्चा कर रहे थे, उनकी मिसाल की कहानियों की चर्चा कर रहे थे। दिशोम गुरु ने जो झारखंड के लिए बलिदान दिया, शायद इस पे चर्चा हो रही थी। और चर्चा शायद इस बात पर भी हो रही थी कि अब पप्पू यादव अब इन्हें समझा रहे थे कि अब टूटे नहीं, क्योंकि आप पर पूरे सोरेन परिवार की अब जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अब श्रेष्ठ हैं। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ परिवार के भी मुखिया हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन बातों को सुन रहे थे और गहन चिंतन में चले गए। बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की कि आंसू नहीं आए, लेकिन वो पल आखिर आ ही गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आंखों में आंसू आ गया कि कैसे एक तरफ पिता को खोने का दर्द है, दूसरे तरफ परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है। बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक नहीं पाए, निकल गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आंख से आंसू। पप्पू यादव ने फिर संभाला, नहीं, खुद को आपको संभालना है, धैर्य रखना है। मुश्किल वक्त में आप जैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, उसी तरह आपको मजबूत रहना है। और शायद मुख्यमंत्री ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया यहाँ पर। लेकिन बार बार ये तस्वीर दिख रही है कि जब भी